ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसे हम लोग शॉर्ट में एआई भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का पूरा नाम बताइए, तो इसे हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। एआई का पूरा नाम है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हस्बैंड का किसी कारणवश जो है स्पर्म जो है काउंट कम आ रहा है। ठीक है, मोटिलिटी जो है स्पर्म की कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, हस्बैंड का स्पर्म लेंगे और उससे लेने के बाद क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे फीमेल के वजाइना में। क्या करेंगे, फीमेल के वजाइना में हम लोग उसे ट्रांसफ़र करा देंगे। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि उसकी वजाइना के अंदर जब हम लोग उसे ट्रांसफ़र करा देंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करा देंगे, तो जिससे फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। या फिर मान लीजिए स्पर्म का एकदम नील काउंट है। ठीक है, मेल का जो स्पर्म है, हस्बैंड का जो स्पर्म है वो नील काउंट है, एकदम बिल्कुल है ही नहीं, कम है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे एक हेल्दी डोनर को लेके आएंगे, इसका स्पर्म का काउंट ठीक है और दोनों पेरेंट्स की सहूलियत से ये काम होगा, दोनों की परमिशन से ये काम होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हेल्दी डोनर को लेके आएंगे और उससे क्या करेंगे, हम लोग उसके यूट्रस में ट्रांसफ़र करा देंगे। ठीक है, फीमेल के यूट्रस में और वजाइना में ये ट्रांसफ़र करा देंगे। तो ट्रांसफ़र कराने से क्या होगा कि जो भी काम होना है वो अब आसानी से हो पाएगा। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है, ये उसके लिए बहुत फ़ायदा है, उन पेरेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा है जिनके अंदर इनफर्टिलिटी किस वजह से आ रही है, मेल के स्पर्म के काउंट के कम होने की वजह से आ रही है। तो सबसे पहले इन पर क्या पॉइंट्स आप नोट करेंगे कि ये हम लोग कब कराएंगे, जब स्पर्म का काउंट क्या होगा, हस्बैंड में क्या होगा, नील होगा या लेस होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक हेल्दी डोनर लेके आएंगे जो क्या करेगा, अपना स्पर्म को डोनेट करेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस हेल्दी स्पर्म को जिसने डोनेट किया है, ठीक है, इसे हम लोग ट्रांसफ़र करा देंगे कहाँ, फीमेल के यूट्रस के अंदर हम लोग इसे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करा देंगे। ठीक है, फीमेल के यूट्रस के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कराएंगे, कहाँ से, वजाइना के थ्रू कराएंगे। ठीक है, वजाइना में ट्रांसफ़र करा देंगे या यूट्रस में ट्रांसफ़र करा देंगे। तो अब यूट्रस के अंदर जब इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो ये एक अच्छी टेक्निक है उनके लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिन वजह से क्या आ रहा है, स्पर्म मोटिलिटी कम होने की वजह से या स्पर्म काउंट कम होने की वजह से क्या आ रहा है, उनके अंदर इनफर्टिलिटी आ रही है। तो उस केस में हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो काम होगा ये क्या होगा, दोनों पेरेंट्स की सहमति से होगा। ठीक है, और ये केस क्या है, बहुत ठीक है। ठीक है, जिन मेल का स्पर्म काउंट कम है, ठीक है, तो उसके अंदर ये टेक्निक्स पूरी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये करा सकते हैं। तो अब तक हमने ARTs के चारों टेक्निक्स को समझा। सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब बेबी को समझा, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मेल का स्पर्म और ओवा लेके बाहर टेस्ट ट्यूब में क्या करा रहे हैं, फर्टिलाइज करा रहे हैं। उसमें भी दो प्रकार हमने पढ़े। क्या पढ़ा बेटा, एक पढ़ा था ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसमें 8 ब्लास्टोमेयर बनने के बाद हम लोग यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे थे, और जब 8 से ज़्यादा बन रही थी तो हम लोग उसे कहाँ ट्रांसफ़र करा रहे थे, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र करा रहे थे, तो IUT बोल रहे थे। और इसके बाद अगर ये काम कब हो रहा है, ICSI, ठीक है, एक था GIFT कब हो रहा है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट ट्रांसफ़र करा रहे हैं, ओवा को ट्रांसफ़र करा रहे हैं, डायरेक्ट किसी फीमेल डोनर का ओवा को ट्रांसफ़र करा रहे हैं, किसमें, यूट्रस के अंदर, तो उसे GIFT बोलते थे। ICSI में हम लोग स्पर्म को इंजेक्ट करा रहे हैं डायरेक्ट ओवा के अंदर, और AI के अंदर हम लोग एक हेल्दी स्पर्म डोनर को लेके आ रहे हैं और ट्रांसफ़र करा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो ये जो है चैप्टर आपका 4th ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे
तो आपका जो भी पेंडिंग वर्क है उसे आप कंप्लीट करिए। थैंक यू।